और चीजें नॉर्मल हो जाती है जब उनको वाइग्रा की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट्स नॉट अ जादू है। अब सवाल ये भी आता है कि वाइग्रा हर कोई ले सकता है क्या? वाइग्रा लेने से बाद में शरीर में कोई मशीन की तरह काम करता है क्या, या फिर आदमी जितनी बार चाहे उतना इरेक्शन आ सकता है, वो बार बार इरेक्शन आ जाएगा और वैसे ही होते रहेगा? जी, ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। सच तो ये है कि वाइग्रा लिबिडो यानी कि इच्छा नहीं बढ़ाता है। अगर आपके मन से इच्छा ही नहीं है तो फिर अगर आप गोली लेके भी कोई फायदा नहीं होगा। उनको डॉक्टर कहते हैं कि वाइग्रा आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कल्पना कीजिए, कई लोगों के मन में एक सवाल घूमता रहता है, अगर मैंने वाइग्रा ली तो क्या बार बार इरेक्शन आ सकता है? क्या मैं कई बार सेक्स कर सकता हूँ? और क्या इसमें स्टैमिना भी बढ़ जाता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीधी भाषा में कि ये जो सारी चीजें हैं वो सही है फिर गलत है। आपको ये जो सारी जानकारी है वो प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनके मार्गदर्शन से दी जा रही है। इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक, जिसकी स्थापना उन्होंने 1985 में की थी, तो मतलब पिछले 40 सालों से वो मरीजों को देखते हैं, उपचार करते हैं। महाराष्ट्र की मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनकी क्लिनिक है, और जो संभाजीनगर में है वहां पे मुख्य शाखा है, जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार आते हैं और शनिवार रविवार मुंबई और पुणे की क्लिनिक में लोगों को काउंसलिंग देते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ तरीके से कि वाइग्रा लेने से बाद में शरीर में कोई मशीन की तरह काम करता है क्या, या फिर आदमी जितनी बार चाहे उतना इरेक्शन आ सकता है? लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग होती है। वाइग्रा कोई ऑटोमेटिक स्विच तो है नहीं, ये सिर्फ एक बॉडी के लिए ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली एक छोटी सी टैबलेट होती है जो आपको हेल्प करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोली लेने के बाद आपको बार बार इरेक्शन आ जाएगा और वैसे ही होता रहेगा। जी नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। जो मूड होता है, पार्टनर होता है, नेचुरल स्टिमुलेशन होता है, ये चीजें भी उतनी ही मैटर करती है। अगर मन में डर है, स्ट्रेस है, फिर टेंशन है, तो गोली लेने के बाद भी कोई असर होगा नहीं। रिजल्ट जैसा आपको चाहिए वैसा लगेगा नहीं। अब एक और सवाल है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि वाइग्रा लेने के बाद कितनी बार आप इंटीमेट हो सकते हो। इसका कोई तय ऐसा नंबर नहीं होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसका जो हेल्थ होता है वो भी अलग होता है। कुछ लोग एक बार इंटीमेट होते हैं, उसके बाद नेचुरली थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जिसको रिफैक्टरी पीरियड कहा जाता है, उसके बाद वो दोबारा से इंटीमेट हो सकते हैं। वाइग्रा उस समय में थोड़ा सा उनको आसान बनाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में 2 या 3 बार ही इंटीमेट होने की क्षमता हो जाए। कुछ लोगों में एक ही बार इंटीमेट होकर उनका शरीर थक जाता है, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए किसी और से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। अब एक और चीज है कि कंफ्यूजन लोगों को होता है, वाइग्रा जो होता है वो स्टामिना या फिर टाइमिंग बढ़ाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वाइग्रा लेने से आदमी बहुत देर तक इंटीमेट हो सकता है, लेकिन असल में वाइग्रा का मुख्य जो काम होता है वो इरेक्शन को आने में और टिकने में मदद करना होता है। यह सीधे सीधा स्टैमिना और टाइमिंग बढ़ाने का दावा नहीं करता है। अगर किसी को जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट ली जाती है, अलग अप्रोच किया जाता है। इसीलिए वाइग्रा को हर सेक्सुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मानना बहुत गलत बात है। एक और बात ये भी है कि अक्सर सोशल मीडिया या फिर दोस्तों के बीच सुनने को मिलता है कि वह यह वाइग्रा लेने के बाद पेनिस का साइज बढ़ जाता है। ये पूरी तरह से एक मिथ ही है। वाइग्रा पेनिस का परमानेंट साइज नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ ब्लड के फ्लो को अच्छा करता है, इरेक्शन बेहतर बनाता है, लेकिन साइज में कोई स्थायी रूप से बदलाव नहीं आता है। इस तरह से कई लोग ये भी मानते हैं कि वाइग्रा लेने से सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये भी चीज बहुत गलत है। सच तो ये है कि वाइग्रा लिबिडो यानी कि इच्छा नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्ड को सपोर्ट करता है। अगर आपके मन से इच्छा ही नहीं है तो फिर अगर आप गोली लेके भी कोई फायदा नहीं होगा। अब सवाल ये भी आता है कि वाइग्रा हर कोई ले सकता है क्या? तो जवाब है नहीं। कुछ लोगों को दवा के तौर पर इसको दिया जाता है, खासकर उनको जिनको हार्ट का डिसीज है, या फिर नाइट्रेट वाली, या फिर हार्ट की कुछ मेडिसिन, मेडिकल इमरजेंसी है, बीपी है, वो अनकंट्रोल होता है। उनको डॉक्टर कहते हैं कि वाइग्रा आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, हाई बीपी है, उनको पहले प्रॉपर चेकअप किया जाता है। अगर इरेक्शन की दिक्कत है, बीमारी क्या है, क्या वजह से ये हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है, और इसको कंट्रोल करते करते आपको गोली लेने की सलाह दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती। एक और चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि कई लोगों को धीरे धीरे वाइग्रा की आदत भी लग जाती है। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज ली होती है, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि विदाउट टैबलेट मैं कुछ नहीं कर सकता है।
यह शरीर से ज्यादा मन के साथ खेल होता है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि गोली भी किसी को अगर ऐसे लगता है कि बिना गोली के वो पार्टनर के पास नहीं जा सकते हैं या फिर डर लगता है, तो ये एक सिग्नल है, एक गाइडलाइन है आपके लिए कि इस वक्त आपको रुकना चाहिए। सही काउंसलिंग लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से नींद लेना, स्ट्रेस को कर स्ट्रेस को कंट्रोल करना और नेचुरली चीजों को इम्प्रूव करना। इस वजह से डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का हमेशा यही अप्रोच होता है कि उनके यहाँ जो भी आएगा उसको तुरंत गोली नहीं दी जाती, बल्कि पहले समझा जाता है कि क्या कारण है, किस वजह से, शुगर है, बीपी है, हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है, या फिर स्ट्रेस है, रिलेशनशिप की इश्यूज है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं है। इन सारी चीजों को जब वो जांच करते हैं उसके बाद ही कुछ सजेस्ट करते हैं। कई मरीजों में तो लाइफस्टाइल सुधारने से, काउंसलिंग करने से या फिर कुछ थेरेपीज देने से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और चीजें नॉर्मल हो जाती है, जबकि उनको वाइग्रा की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट्स नॉट अ जादू वाली। और ये हर समस्या का सोल्यूशन भी नहीं है। सही व्यक्ति को सही कारण से और सही डोज में दिया जाने वाला ये मददगार हो सकता है, लेकिन अंदाज से या फिर दोस्तों की सलाह से ये नहीं लेना। अगर आपको भी ऐसे कुछ सवाल है, कुछ परेशानियां हैं, तो आप भी अच्छे तरीके से डॉक्टर के पास जाइए, सही जानकारी लीजिए, सही जांच करवाइए और उसके बाद इलाज कीजिए। हेल्दी रहिए, घबराना नहीं है और आपको आपके शरीर को समझना है।